बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 30 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, ताज़ा अपडेट्स हैं और मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नाज़रीन काम बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों की। इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा तरीन खबर सामने आई है सूबा हेलमंद से, जहाँ पर अफ़गान तालिबान ने मज़ीद 5 चेक पोस्टें फतह कर ली हैं। 17 काबुल फ़ौजी गिरफ्तार हुए हैं जबकि 9 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं। एक और दावा सूबा हेलमंद के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत ने किया है कि 45 से तालिबान के मुजाहिदीन को सूबा हेलमंद के अंदर शहीद किया गया है, जिसमें 2 अलकायदा के लोग भी थे और 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे। ये दावा किया गया है काबुल हुकूमत और फ़ौज की जानिब से, जिसका तालिबान ने सख्ती से रद्द किया है और कहा है कि झूठा और मनगढ़ंत दावा है। हमारे साथ कोई भी गैर मुल्की जंगजू शामिल होकर लड़ाई नहीं कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन अफ़गान तालिबान ने सूबा लोगर के अंदर बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पर भी मज़ीद चेक पोस्टें फतह की गई हैं और तकरीबन 4 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं और 11 काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं और कुछ भाग भी निकले हैं। अफ़गान तालिबान को लुगर के अंदर 3 चेक पोस्टें फतह करने का मौका मिला है। इसके अलावा नाज़रीन काम सूबा ज़ाबुल के अंदर काबुल फ़ौज ने रॉकेट हमले कर दिए हैं, जिसके नतीजे में 17 शहरी शहीद और ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। ज़ाबुल का डिस्ट्रिक्ट है कलात, जहाँ पर यह कार्रवाई सामने आई है। तालिबान ने सख्ती से इसकी मजम्मत की है और कहा है कि काबुल फ़ौज वाशियाना बमबारी करके निहत्ते लोगों को, मस्जिदों को, मदारिस को और क्लिनिक को टारगेट कर रही है। दुकानों को, बाज़ारों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जो काबिल मजम्मत अमल है। इंसानी हकूक़ के इदारे काबुल हुकूमत के जंगी जराइम पर खामोश क्यों हैं? अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। ये खबर है पाकिस्तान और ईरान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत की जानिब से नए इल्ज़ामात। इस इल्ज़ाम के अंदर कहा गया है कि तालिबान को और दीगर मलेशियाओं को, अलहदगी पसंदों को, अस्करियत पसंदों को ईरान मदद दे रहा है, ईरान पैसे दे रहा है और पाकिस्तान भी अपने मफादात के लिए तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। ये इल्ज़ाम लगाया गया है काबुल हुकूमत के हुक्मरानों की जानिब से एक बड़ी मीटिंग के अंदर, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर और कहा गया है कि काबुल हुकूमत को गिराने के लिए अब ईरान और पाकिस्तान एक हो चुके हैं और वह तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। नाज़रीन काम जब ईरान की हुकूमत अशरफ गनी, हामिद करज़ई को सपोर्ट करती रही, उस वक्त सब ठीक था। लेकिन जब ईरान को लगा कि तालिबान अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के हुक्मरान हैं और अफ़गानिस्तान के असल लीडर वही हैं और उनके साथ ईरान ने राबते शुरू किए, तो इस पर काबुल हुकूमत को तकलीफ़ हो गई, काबुल हुकूमत को एतराज़ हो गया। हालांकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान एक ताज़ा बयान के अंदर कह चुके हैं कि हम अफ़गान तालिबान के ना तो तर्जुमान हैं और ना अफ़गान तालिबान के किसी फ़ेल के ज़िम्मेदार हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तमाम सियासी धड़ों से पाकिस्तान मसावी ताल्लुकात रखना चाहता है और अफ़गान तालिबान अगर मुस्तक़बिल के हुक्मरान हैं, अगर उन्हें अफ़गानिस्तान की अवाम पसंद कर रही है और वो अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत बना रहे हैं, तो पाकिस्तान उनके साथ भी राबता रखेगा। इस पर दुनिया को तकलीफ़ क्यों है? नाज़रीन काम अमरीका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने अपने एक ताज़ा बयान में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की है और कहा है कि पाकिस्तान का अफ़गान तालिबान पर अच्छा और गहरा असर और रसूख है, लिहाजा पाकिस्तान अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करे और अफ़गान तालिबान को अमन पर, मुज़ाकरात पर कायल करे। नाज़रीन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बार बार ये बात कह चुके हैं कि हमने अफ़गान तालिबान को मेज़ पर लाकर बिठाया, हमने अमेरिका और तालिबान के दरमियान सुलह करवाई, लेकिन इसके बावजूद दुनिया पाकिस्तान को टारगेट कर रही है, पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम नहीं कर रही है, पाकिस्तान को बुरा भला कहा जा रहा है। जो असल स्पॉयलर्स हैं, जो बदअमनी फैलाने वाले अनासिर हैं, जैसा कि भारत है, उसे कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो पाकिस्तान अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा के इस बयान पर वाज़ेह कर चुका है कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान से अच्छे रिलेशन रखता है और अफ़गान तालिबान को बारहा कह चुका है कि जंग मसले का हल नहीं है, मुज़ाकरात किए जाएं और ऐसी हुकूमत हो जिसमें तमाम धड़ों को शामिल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से रवैया काबुल हुकूमत का संजीदा नहीं है, वो तालिबान की बात नहीं मानते, उनके साथ मेज़ पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, जिससे हालात ख़राब हो रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन भारत की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर जो नेगेटिव रोल है वो भी खुलकर सामने आया है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है
कि नई दिल्ली की जानिब से कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की आमराना हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। जयशंकर जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें ये बात कही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका जैसे कहेगा, अमरीका जैसे वहाँ पॉलिसी रखेगा, भारत की पॉलिसी भी वही होगी। तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा क्योंकि तालिबान ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इंतखाबात के ज़रिए से इक़्तिदार में नहीं आ रहे हैं बल्कि जंग के ज़रिए से मुसल्लत हो रहे हैं, लिहाजा तालिबान की हुकूमत भारत तस्लीम नहीं करेगा। आप जानते हैं नाज़रीन, भारत के 9,000 के करीब शहरियों को अफ़गानिस्तान से निकाला जा चुका है। 3,000 इंजीनियर भारत के भाग चुके हैं। भारत का सलमा डैम, भारत का शहतूत डैम जो अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत को बना कर दिया गया, इस पर तालिबान कब्जा कर चुके हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर भारत बुरी तरह से पिट चुका है। यही वजह है भारत का अपना मीडिया, अपने जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो तज्ज़ियाकार हैं, वो भारत की मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हैं कि दुनिया तालिबान के साथ बिजनेस रिलेशन बना रही है और भारत पीछे है। तो बहरहाल नाज़रीन काम, दिल्ली जितना चाहे जोर लगा ले, तालिबान की इस्लामी हुकूमत आकर रहेगी। तालिबान वाज़े कर चुके हैं कि भारत से बदले लिए जाएंगे जो कुछ भारत साजिशें कर रहा है। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं एक और इंतहाई बड़ी खबर की। ये खबर है तालिबान के मुआशी तौर पर मजबूत होने के हवाले से। खबर सामने ये आ रही है कि 7.3 अरब अफ़गानी आमदनी तालिबान को हासिल हुई है। 200 से ज़ायद अजला पर तालिबान का कंट्रोल है। ये जो तालिबान को रेवेन्यू मिल रहा है, जिसमें स्पेन बोल्दा का इलाका है, इस्लाम किला है और ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर है और दीगर जगहों पर जो तालिबान ने जो माशी रूट्स थे, तिजारती रूट थे, उन पर जो कब्ज़ा किए हैं, वहाँ से जो कस्टम से आमदनी तालिबान को मिल रही है और मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की इस्लामी हुकूमत के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मुआहिदे हो रहे हैं, इससे अफ़गानिस्तान की तालिबान की इस्लामी इमारत को, ख़जाने को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो ख़बर यह है कि 7.3 अरब अफ़गानी तालिबान को आमदनी मिल रही है और ये 200 से ज़ायद अजला जो तालिबान की गिरफ्त में हैं, वहाँ पर फलाह व बहबूद के लिए तालिबान इसे खर्च कर रहे हैं। हेल्थ, एजुकेशन और दीगर फलाही प्रोजेक्ट हैं जिसमें रोड्स की तामीरात हैं, सड़कों का बनाया जाना है और पब्लिक के जो इंटरेस्ट के लिए जो प्रोजेक्ट हैं उनको तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि इस्लामी इमारत अफ़गानिस्तान की आवाम को यकीन दिलाती है कि उनके पैसे करप्शन के नज़र नहीं होंगे, बदयानती के नज़र नहीं होंगे, लूट मार के नज़र नहीं होंगे, बल्कि लोगों को उनका हक मिलेगा और लोगों को इन पैसों के ज़रिए से जो उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी करके दिखाई जाएंगी। तो इस एतबार से अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान अमलन इस्लामी इमारत को शुरू कर चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। ये खबर अमेरिका से सामने आ रही है। अमेरिका के ज़राए अब्लाग बता रहे हैं कि जो अफ़गानी पिछले 20 साल तक अमेरिका की, नेटो की ग़ुलामी करते रहे, उनकी मदद करते रहे, उनको अमेरिका ने वीज़े देना शुरू कर दिए हैं। पहले मरहले में 250 से ज़ायद अफ़गानियों को अमेरिका पहुंचा दिया गया है, जिनको अमेरिका के अंदर फ़ौजी छावनी के अंदर रखा गया है। वहां से उनकी क्लियरेंस के बाद उनको स्पेशल वीज़ा जारी होंगे। इस हवाले से ज़राए अब्लाग पर यह खबर सामने आ रही है कि 70,000 अमेरिका में अफ़गानियों को बसाया जा चुका है 20 सालों के दौरान। यानी जिन लोगों ने अमेरिका की ग़ुलामी की, अमेरिका की मदद की, अमेरिका के साथ शामिल होकर अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ाई का वो लोग हिस्सा बने, उनको वीज़े दिए गए हैं। इनको अफ़गान अवाम गद्दार कहती है कि इन्होंने अमेरिका के कहने पर अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबा किया, अफ़गानिस्तान के अंदर खून बहाया और अमेरिका के जबर को, अमेरिका के जुल्म को बढ़ाने का मौका फ़राहम किया। तो इस हवाले से नाज़रीन काम खबर यह है कि 80,000 से ज़ायद लोग वीज़ों की दरख्वास्तें दे रहे हैं। उसमें से महज 5 से 10,000 लोगों को अमेरिका वीज़े देगा, मज़ीद को वीज़े नहीं देगा। जिसका मतलब यह है कि अमेरिका ने गोया कि इन अफ़गानियों के साथ भी झूठ बोला है। तो नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर देखा जाए तो अफ़गान तालिबान की गिरफ्त मजबूत है। मुख्तलिफ़ मुल्कों से तालिबान के राबते बढ़ रहे हैं, ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो मिलिट्री पोजीशन है तालिबान की वो मजबूत है और अफ़गानिस्तान की आवाम तालिबान को पसंद कर रही है। रोज़ाना नए अज़ला, नई चेक पोस्टें और नई फतूहात तालिबान को मिल रही हैं, जिससे तालिबान मज़ीद पावरफुल हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आके ग़ुलाम नबी मद्दी को भी फॉलो कर लें, जहाँ पर आपको लम्हा ब लम्हा सूरत हाल मिल सकती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।